दूसरे धर्मों का जो निर्माता है वो पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान से बड़ा स्थान मां का है। ये जो खेती करते हैं ना, ये खेती भी, इसका भी जो शोध है वो आदिवासी महिला ने करी, इसलिए वही सच्ची भारत माता है। जो इस देश के मालिक है उनके हालात देखो, 4 महीने का बच्चा पीठ पर बांध दिया आदिवासी महिला और गड्ढे खोदने का काम कर रही है। जिस बच्चे को संरक्षण होना चाहिए था, वो बच्चा बेचारा धूप में मां के साथ रह रहा है। उसकी मां पसीना बहा रही है और हमारे समाज के लोग पंडित महाराज के पैर पड़ेंगे लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे जो मजदूरी करता है। ये पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज की जो जनरेशन है, ये समाज की जनरेशन यानी पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज के साथ धोखा कर दिया है। कोई भी समाज उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के पीछे चलता है। हमारा समाज का पढ़ा लिखा आदमी हमारे समाज की लाइन बनाना तो दूसरे की लाइन में खड़ा हो गया, वो दूसरों के पद चिन्ह में चल रहा है। उसको अपने समाज के निर्माण का ज्ञान ही नहीं हुआ। बे तू जिस पोस्ट पे गया है वहां समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम ऑफिसर नहीं बनते, विधायक नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते अगर तुम आदिवासी नहीं होते। तुमको कौन पूछता? आरक्षण था करके तुमने आज कुछ पद ले लिया, लेकिन केवल आरक्षण लेके अपने बच्चों को पालना ये तो जानवर भी करता है। जिस समाज का तुमने आरक्षण लिए, जिस समाज का तुम पे ऋण है, उस समाज की ऋण को कैसे आपने चुकाना चाहिए, इस दिशा में आपने क्या सोचा है? ये बड़ी बात है साथियों। टंटा भील, बिरसा मुंडा, ये नाम अब सरकार भी लेने लग गई है। पहले आपके इतिहास को भी कोई नहीं जानता था, मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती थी। अरे टंटा भील का तो ये जलवा था, इस देश में किसी भगवान के ऊपर में इतने पोवाड़े नहीं बने। मराठी में उसको पोवाड़े बोलते हैं, आपके हिंदी में गीत बोलते हैं, ग्रामीण में गाने बोलते हैं। उसको इतने गाने नहीं बने जितने टंटा भील पे बने हैं। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में भगवान टंटा भील का नाम था साथियों। हाँ ठीक है, आइए बैठे, आइए बैठे। तो चेयर दो, उनको बिठा दो। चलो साथियों, आप लोग एक ऐसे समाज के जवाबदारी में फंसे हुए हैं कि आपको समाज को निर्माण भी करना है और इसको संचालित भी करना है। अपनी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के आगे ये चुनौती है कि अपने को समाज को निर्माण भी करना है। ये समाज में जो आपसी जातिवाद है इसको खत्म करना है, समाज में जो पार्टीवाद है इसको खत्म करना है, समाज में जो क्षेत्रवाद है इसको खत्म करना है, जो संगठनवाद है इसको खत्म करना है और समाज का एक सामाजिक मिशन पूरे देश भर में तैयार करना है। और उस दिशा में इस मिशन के माध्यम से काम किया जा रहा है। कुछ साथी ये बात करते हैं कि बिरसा ब्रिगेड ने समाज के लिए क्या किया, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है, सब राज्य में जाइए और बिरसा ब्रिगेड के बारे में पूछिए, वहां के क्रांतिकारियों के बारे में पूछिए, वहां के जमीनों के आंदोलन के बारे में पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जितनी केसेस चलती है जमीन जंगल की, उसके बारे में पूछिए। तब आपको समझ में आएगा कि बिरसा ब्रिगेड क्या करता है समाज के लिए। सब दावे करते हैं साथियों, बिरसा ब्रिगेड में छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। चलो तो सैनिक जो लड़के क्या कर रहे देख रहे हैं, इधर आओ, इधर बैठो है, तू उधर जा। माहौल में बिठाना चाहते थे कि भाई यहाँ पर उस माहौल में मीटिंगें हो, जो सैनिक में भर्ती कर रहे नहीं समझ में चर्चा हो। यहाँ के लोगों ने नेताओं को बोल बोल के बेचारे हिम्मत हार गए, लेकिन उनको ये आत्मविश्वास दिलाना है कि आपके साथ नेता नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन पूरा समाज खड़ा है। और वही बात बताने के लिए बिरसा मुंडा ब्रिगेड का ये कार्यक्रम आपके सामने कर रहे हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है साथियों कि आज हमारे भगवान ने हमारे लिए शहीद हुआ है। आज हम मानते हैं, बिरसा ब्रिगेड मानता है कि आदिवासी क्रांतिकारी शहीद नहीं हुए,
वो मर ही नहीं सकते, ऐसा हमारी मान्यता है। इसलिए हम उनका शहीद दिन नहीं जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि वो बिरसा के रूप में हमारे सामने है, वो बाबूराव शर्मा जी के रूप में हमारे सामने है, तिलका मांझी के रूप में है, राघोजी भाकरे के रूप में है। सब लोग इस देश में जिनका कोई इतिहास नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल तिरंगे झंडे पकड़े, उनको स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट दे दिए, पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को जमीनें मिली झूठे प्रमाण पत्रों पर। लेकिन जिनकी कौम की कौम पूरी शहीद है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो आज कपड़े पहनने को मोहताज है। हमारी मां बहनें, मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, भगवान टंटा भील की लड़ाई के दो पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था, टैक्स। अगर हमारी महिला ने अपने तन को ढाक ली कपड़े से तो उसको टैक्स देना पड़ता था। ये प्रथा थी। उस प्रथा के खिलाफ में भगवान टंटा भील लड़े। आज हमारी मां बहनों के बदन पे जो कपड़े हैं, ये भगवान टंटा भील की वजह से है, किसी नेता के और पार्टी की वजह से नहीं है। वो है टंटा भील। आज जितना क्षेत्र आपको आदिवासी क्षेत्र दिख रहा है मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, राजस्थान में भी टंटा भील के आंदोलन के अवशेष मिलते हैं। ये नाम मामूली नाम नहीं है साथियों, हमारे लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं, विश्व के आदिवासियों के लिए। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों की जो सत्ता थी विश्व के 7 देशों में थी, जब कानून बनाया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देना, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से बना, जो टंटा भील का संघर्ष था, उसको बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। और 1898 में जो कानून बना, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, वो कानून की वजह से हमारे पास जमीन के टुकड़े हैं। और उसका फायदा केवल भारत के आदिवासियों को नहीं हुआ, 7 देशों के आदिवासियों को हुआ। इसके एविडेंस मिल रहे हैं, इसके प्रूफ मिल रहे हैं अभी। और बड़ा अच्छा लगता है, अभिमान हो रहा है कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई ने केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आदिवासियों के लिए लड़ाई है। उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। आज का दिन हम तमाम लोगों के लिए मांडे दुखे यहाँ बस बहुत महत्वपूर्ण दिन है साहब। आप सोच नहीं सकते, आप कोई एहसान नहीं कर रहे यहाँ पर जमीन देखी ढांसे तो खरा यार, वो तो अपनी पूरी जिंदगी दे दिए समाज के। पानी पिया वो नहीं करते तो हम रहते हैं। आप जमीन वोटी लड़ जाकर तू तो ढांसे यार, आप इज्जत से बात नहीं कर पाता आपके सामने। तो पोछा होती ये मिशन उन्हीं के विचारों से चल रहा है। हो। आने वाले 26 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हम लोग भगवान टंटा भील के जन्मदिन पे कर रहे हैं। ये जितने टोपी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, बिरसा ब्रिगेड का ये दावा है, 1 लाख टोपीधारी लोग भगवान टंटा भील को सलामी देंगे। इस देश में लाल किले पे तिरंगा चढ़ता है। अफसोस की बात है, भगवान टंटा भील को याद नहीं करते, उनकी कोई जिक्र भी नहीं करता है। अरे आदिवासी राष्ट्रपति है, बावजूद उसके उनको टंटा भील याद नहीं आता है। वो आदिवासियों को आदिवासी बोलने से डरती है क्योंकि उस पर दबाव है। जनजाति गौरव दिवस हो सकता है, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं हो सकता भाई? थोड़ा पूछो, थोड़ा सोचो। हमारी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी हमारे प्रश्नों पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अब राष्ट्रपति से बड़ा बात कोई देश में हो सकता है क्या? अब क्या बनाओगे तुम? ये लड़ाई सामाजिक है। इस लड़ाई को हमको समझना पड़ेगा। जमीन की लड़ाई, जंगल की लड़ाई, ये हमारे सामाजिक संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इस लड़ाई को एक अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। मैं अलीराजपुर में जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये जो जगह है, जिन लोगों ने जो
बहन ने यहाँ पर आके जो बात करी है, मैं उनसे ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से ये उनको आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के रूप में रखे थे और रखेंगे। और इस लड़ाई को केवल यहाँ के अलीराजपुर के आदिवासियों की लड़ाई नहीं, गुजरात के भी आदिवासियों, राजस्थान के भी आदिवासियों की, महाराष्ट्र के भी आदिवासियों की लड़ाई को संयुक्त रूप से जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और ये काम हम 26 जनवरी के पहले करेंगे साथियों। तब से भगवान टंडा भील का जन्मदिन मनाएंगे। इस काम को करने के लिए आपका सहयोग लगेगा। आपको गांव-गांव में जागरूक करना पड़ेगा। यहां बैठे हुए सैनिकों से मेरा निवेदन है कि आपको 1 लाख लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो है, लेकिन 1 लाख लोगों को यहां के इस परिसर के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बड़ौदा तक के लोगों को यहां पर बुलाना पड़ेगा। ये देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम के रूप में इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। उस दिन हमको इस देश में बताना है कि देश का राष्ट्र पालक कौन है। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हो सकते हैं, जिन महात्मा गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीता ही नहीं जा सकता था। वहां बिरसा मुंडा के विचारों को मानने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से जीता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। यह है बिरसा मुंडा। महात्मा गांधी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिए। हमारे गांव में हमारा राज, ये जो शब्द है ये बिरसा मुंडा के शब्द है। गांधी जी ने इसी को मूल मंत्र बनाया। अपने टाई और कोट उतारी, वो तो एडवोकेट थे, वो टाई और कोट उतारे और महात्मा गांधी ने जैसा पोशाक भगवान बिरसा मुंडा धारण करते थे वैसी लंगोटी और वो बांध के पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। तो महात्मा गांधी भी बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी मां बचपन में भगवान टंडा भील की कहानियां सुनाते थे। आज जितने कबीरपंथियों का आंदोलन दिख रहा है ये भगवान टंडा भील की देन है। इनको संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम है भगवान टंडा भील। आज के दिन जो लोग जिस गांव में आपके भाई लोग रहते हैं वहां फोन करके बोलो, अपने अपने घरों में भगवान टंडा भील को याद करो, उसको याद करो, उसकी विचारधारा को याद करो, उसकी शहीद दिन को याद करो, उसके त्याग को याद करो। हमारा एक मंत्र है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। वनवासी नहीं आदिवासी है, हम इस देश के मूल निवासी है। ये जो मंत्र है, जो ये स्लोगन है, ये भगवान टंडा भील के विचारों के देन है साथियों। आज के दिन आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मेरे को ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इस कार्यक्रम को लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर 1000 लोग होंगे उसमें से 100 लोग भी समझ गए तो मैं मानूंगा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। क्योंकि 1 लाख लोग हैं और सोचते नहीं है कोई काम के नहीं, वो बैल है। लेकिन 100 लोग भी रहे और वो सोचते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, उनको उनसे प्रभावित हो सकते हैं, वो समाज के लिए कुछ निकाल दे सकते हैं, समाज के लिए कुछ दिशा दे सकते हैं। उनकी दिमाग में और उनके विचारों में ताकत है। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा सबको खुलेआम इन्विटेशन है, आओ मैं इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं। हमें भेजे में कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? सोचेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? तेरे पास सोच ही नहीं रहेगी तो तेरे को कैसे समझ में आएगा कि कौन तेरा दुश्मन है, कौन तेरा दोस्त है, कौन सी रास्ते से समाज को लेके जाना है। जिनको समाज नहीं समझता वो समाज के नेतृत्व की बात करते हैं। आदमी का इलाज करना है, ऑपरेशन आदमी का करना है और 2 डॉक्टर को उठा के लाओगे, जानवर के डॉक्टर को, तो आदमी मरेगा कि बचेगा? कुछ भी हुआ समाज में तो नेता, फलाना नेता के पास चलो, वो नेता के पास चलो।
जैसे सर दर्द हो रहा तो एनेसिन दे दो, पेट दर्द होगा तो एनेसिन दे दो। हर बीमारी का एक ही इलाज। तो बीमारी एक्शन करने के बजाय रिएक्शन करती है। प्रश्न सामाजिक है, समस्या सामाजिक है, तो इलाज भी सामाजिक होना चाहिए। और इलाज सामाजिक है तो उसके लिए विचारधारा भी सामाजिक होना चाहिए, और विचारधारा सामाजिक है तो उसके लिए कैडर भी सामाजिक होना चाहिए, आपका मिशन भी सामाजिक होना चाहिए, आपका जीवन भी सामाजिक होना चाहिए, और आपकी मृत्यु भी सामाजिक होना चाहिए। यह है भगवान टंटाभिल की सोच। लोग बोलते थे भगवान टंटाभिल तो अनपढ़ था, डकैत था, इन्हें बाप ने देखा था क्या? अबे उसके कद के बराबर तो कोई नहीं है ठाकुर जी। उसको राष्ट्र मालक बोलना भी कम है। जिसने तुमको मालिक बना दिया, तुम्हारे बाप ने तुमको बेटा बनाया, लेकिन भगवान टंटाभिल ने तुमको इस देश का मालिक बना दिया। भगवान टंटाभिल ने एक बात बोला था, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात हुए आदिवासी होना। जब आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो तो इस देश के मालिक बन जाते हो, और इसकी जो प्रतिमा है वो आपको भारतीय संविधान में दिखती है। किसी समाज के लिए 5वीं अनुसूची के अधिकार नहीं है, क्यों दिए गए आदिवासियों? किसी समाज के लिए 6वीं अनुसूची के अधिकार नहीं है, क्यों दिए आदिवासियों? किसी समाज के लिए स्पेशल पावर अनअमेंडेबल आर्टिकल नहीं है 13(3) का, क्यों दिए आदिवासियों को? इसलिए दिए क्योंकि ये संविधान निर्माता जानते थे कि इस देश का मालिक कौन है, जमीन किसकी है। वो टंटाभिल के इतिहास को जानते थे, बिरसा मुंडा के इतिहास को जानते थे, तिलका मांझी के इतिहास को जानते थे, जिसकी पुनर्वृत्ति अंग्रेजों ने किए। 1935 में जो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, ये इन्हीं शहीदों के कुर्बानी का नतीजा है साथियों। आज तुम्हारे बेटे को बोलो तुम्हारे लिए जान देता है क्या? नहीं देगा। अरे ये तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हमारा क्या फर्ज है कि इनके मार्ग के लिए, इनके विचारों पर, इनके विचारों के आंदोलन को चलाना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपने महापुरुष जिनकी वजह से ये समाज है, आपके अधिकार है, आपके बदन पे कपड़ा है, आपके पास नौकरी है, आपका सम्मान है, आपको एक पहचान है, उन महापुरुषों को अगर आप भूल जाओगे तो आप कहीं के लिए रहोगे साथियों। अपने महापुरुषों के विचारों की तरफ चलो। अरे जिनसे बाबा साहब जैसे लोगों ने प्रेरणा लिया, जिनका महात्मा फुले जैसे लोगों ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया, वो कोई मामूली लोग हो नहीं सकते। और आप उनके बच्चे हैं, उनके खून के लोग हैं। इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। ये देश आदिवासियों की जमीन पे खड़ा है। इस देश में सबसे ज्यादा प्रकल्प आदिवासियों की जमीन पे बने, रेलवे लाइन आदिवासियों की जमीन पर, जितनी मायने गए आदिवासियों की जमीन पर, जितने कारखाने आदिवासियों की जमीन पर, जितने पावर प्लांट बनाए आदिवासियों की जमीन पर, हर जगह आदिवासी विस्थापित हुआ है। इतना त्याग किसी ने नहीं दिया है। अदानी अंबानी की जमीन लो ना, या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने जमीन दी है क्या? अरे आदिवासियों को इससे दर्द होता है क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन आप छीनते हो। और कारखाने बनते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। वहां कारखाने बने और उसका फैक्ट्री में दूसरे बाहर के लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग नहीं है। चलो मध्य प्रदेश का आदिवासी नहीं, दूसरे को तो दो, बाहर के लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं चला रही उसको। सरकार जमीन आपसे ले रही है और यहां के कॉर्पोरेट लोगों को दे रहे हैं। 3% लोगों के हाथ में इस देश की 70% संपत्ति है। कल ब्राह्मण भाई भी नहीं बचने वाला इससे, उसका भी बच्चे के सामने रोजगार का प्रश्न रहेगा। वो 3% लोगों में आधे प्रतिशत भी ब्राह्मण नहीं हो सकते।
ओबीसी नहीं हो सकते, आदिवासी तो है ही नहीं, आदिवासी तो मरेगा। ये कैपिटलिज्म है, इसको पूंजीवाद बोलते हैं, जहां भगवान भगवान और धर्म गिरवी रहते हैं इनके पास, इनको केवल व्यापार करना है। दिल्ली के क्या हाल हो गए?